हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस प्लेटफॉर्म में। तो आज डिस्कस करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। अब तक हम लोगों ने विशेष एवं विशेषण क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ चुके हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जान चुके हैं। आज कुछ उनके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एमसीक्यू को सॉल्व करने में प्रयोग किए जाएंगे उनके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में हम क्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। पर तो हम लोग दोनों सीख चुके हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, लेकिन एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं जिससे क्वेश्चंस गलत ना हो। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जबकि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे वह सुंदर है, तो यहाँ पे वह शब्द जो है सर्वनाम है जो कि संज्ञा के रूप के स्थान पर प्रयोग हुआ है। वहीं सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे जब बोला जाए वह गाय सुंदर है, तो यहाँ पे वह शब्द जो हुआ वो सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह गाय जो कि एक संज्ञा है उसके पहले प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में दूसरा पॉइंट देखते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली जो होती है वो मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, और तीसरा जो होता है वो उत्तमावस्था, ठीक है। इन अवस्थाओं के माध्यम से होता क्या है, इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले शब्दों के गुणों दोषों के कम ज़्यादा होने का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि गुणवाचक, अनिश्चित संज्ञावाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही यहाँ पे तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, अन्य की नहीं होती हैं। तो हम इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से क्या करते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों के गुण दोषों के कम ज़्यादा होने का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं कि मूलावस्था क्या होती है। तो मूलावस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता है, बल्कि ये विशेषण शब्द अपनी मूल अवस्था में ही रहते हैं। जैसे एक उदाहरण कुछ शब्दों का लेते हैं। जैसे सुंदर शब्द हुआ, चतुर शब्द हुआ और बलवान। ये सब शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको किसी से अन्य से तुलना नहीं कराया जाता है, ये मूल अवस्था में ही रहते हैं। जैसे एक वाक्य के रूप में इनका प्रयोग देखते हैं। जैसे पूजा सुंदर लड़की है, पूजा सुंदर लड़की है, ठीक है। तो पूजा सुंदर लड़की है ये इसकी मूल विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सुंदर शब्द मूलावस्था के रूप में कहा जाएगा, ठीक है। वहीं उत्तरावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है। उनमें से किसी एक गुण या दोष को एक दूसरे से अधिक बताया जाता है। जैसे कि कुछ शब्द लेते हैं। जैसे कि बोला जाता है अधिक बुद्धिमान, तो यहाँ
से यहाँ पे पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है, ठीक है। अधिक बुद्धिमान, अधिक, या फिर ये बोलते हैं अधिक बलवान। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है। अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पे अरविंद और गोपाल के गुणों की तुलना की जा रही है, यानी कि दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, जो कि उत्तरावस्था का परिभाषा हुआ। अब तीसरा देखते हैं उत्तमावस्था क्या होता है। उत्तमावस्था में क्या होता है, दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के गुण दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात की जाती है और इनमें से किसी एक को सबसे अधिक गुणवान या फिर दोषी बताया जाता है। जैसे इसमें किन शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, जैसे इसमें हम अधिकतम शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर सबसे अच्छा। तो ये सब शब्द जो है दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ, मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है। मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है। अरविंद सबसे अधिक बलवान है। मतलब यहाँ कक्षा में दो से अधिक छात्रों के बारे में बात की जा रही है, या कक्षा में दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही है जिसमें अरविंद सबसे अधिक बलवान है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तमावस्था। तो हम लोगों ने क्या सीखा, विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। अब इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं क्या सीखना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु में है विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण। तो ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि विशेष्य विशेषण क्या होते हैं और विधेय विशेषण क्या होते हैं एवं विधेय विशेषण। तो सबसे पहले देखते हैं विशेष विशेषण। विशेष विशेषण में होता क्या है कि विशेष से पहले आने वाले शब्दों को विशेष विशेषण कहते हैं। मतलब कि विशेष विशेषण में हम क्या देखते हैं, विशेष से पहले आने वाले शब्दों को विशेष विशेषण कहते हैं। विशेष से पहले आने वाले शब्दों को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, काला घोड़ा घास खा रहा है। काला घोड़ा घास खा रहा है। घास खा रहा है। तो यहाँ पे जो काला शब्द है, घोड़ा जो कि एक संज्ञा या फिर ये विशेष्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है वो विशेष से पहले प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये पहले प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसको क्या कहा जाएगा, इसको विशेष विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। तो यहाँ पे भाई विशेष शब्द है, ठीक है, और सरीखा एक विशेषण शब्द है जो कि विशेष से पहले प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये विशेष विशेषण हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विधेय विशेषण क्या होता है।
विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण में क्या होता है? विधेय विशेषण में विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले शब्द विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। मतलब विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। यह ब्राह्मण चपल है, या ब्राह्मण चपल है। तो यहाँ पे ब्राह्मण विशेष्य है और जो चपल है वो विशेषण है, लेकिन यहाँ पे जो चपल है वो बाद में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये विधेय विशेषण हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। तो यहाँ पे घोड़ा क्या है? विशेष्य है, लेकिन जो काला शब्द है वो विशेषण है, लेकिन ये बाद में प्रयोग हुआ है विशेष्य के, इसलिए ये विधेय विशेषण हो गया। यानी कि विशेष विशेषण में क्या होता है? जो विशेषण शब्द होते हैं वो विशेष्य के पहले प्रयोग होते हैं, वहीं विधेय विशेषण में जो विशेषण होता है वो विशेष्य के बाद में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। अब कुछ महत्वपूर्ण विशेष्य और विशेषण शब्दों के बारे में जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेष्य और विशेषण शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पहले हम विशेष्य लिखेंगे, फिर उसका विशेषण लिखेंगे। जैसे अग्नि एक विशेष्य शब्द है, लेकिन इसका विशेषण शब्द क्या होगा? आग्नेय। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है सीधे सीधे। और फिर दूसरा अंचल, अंचल विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण आंचलिक, आंचलिक। ऐसे ही तीसरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि अनासक्ति। जैसे अनासक्ति विशेष्य है, लेकिन इसका विशेषण क्या होता है? अनासक्त। देखने से लगता है कि अनासक्ति विशेषण है, लेकिन नहीं, अनासक्ति एक विशेष्य है और उसका विशेषण अनासक्त होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा अजय, अजय विशेष्य है और उसका विशेषण अजित। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? इंद्रिय, इंद्रिय विशेष है और इसका विशेषण इंद्रिय। एकता, एकता भी विशेष है और इसका विशेषण एक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूजन होता है। एकता विशेष्य है और उसका विशेषण एक। ओज, ओज का विशेषण ओजस्वी। फिर है कुल, कुल एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण कुलीन। क्रोध, क्रोध एक विशेष्य है और इसका विशेषण क्रुद्ध, और एक और भी इसका विशेषण प्रयोग होता है क्रोधी। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक विशेष शब्दों के कई सारे विशेषण शब्द हो सकते हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप एक ही शब्द पढ़ के गए हों विशेषण के, लेकिन कुछ अलग मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ के गए हैं वही है, उसके कई विशेषण शब्द हो सकते हैं। जैसे क्रोध का क्रोधी भी विशेषण शब्द है और क्रुद्ध भी विशेषण शब्द है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। निंदा, निंदा का विशेषण शब्द क्या है? निंदनीय।
निशा, निशा एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण नैश, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। फिर है नगर, नगर का विशेषण शब्द नागरिक। पथ, पथ विशेष्य है और इसका विशेषण पथेय, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और पुरुष, पुरुष का विशेषण पौरुषेय। फेन, फेन विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण फेनिल। भय और इसका विशेषण भयानक, ये भी ध्यान रखना, विशेष्य भय और इसका विशेषण भयानक। कितने शब्द हो गए हैं टोटल? 16 हो गए हैं, 16 हो गए हैं, 17। मिथिला, मिथिला का विशेषण मैथिल, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैथिल। मिठास, मिठास का विशेषण क्या होता है? मीठा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। मिठास, मिठास एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण मीठा। ऐसे ही रसायन, रसायन का विशेषण रासायनिक। वेद, वेद का विशेषण वैदिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति, व्यक्ति एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण वैयक्तिक, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यवसाय एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण व्यावसायिक, व्यावसायिक। फिर वत्स, वत्स एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण वत्सल। फिर स्त्री एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण स्त्रैण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्त्री स्त्रैण, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर है शक्ति, शक्ति, शक्ति एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण शाक्त भी होता है और एक और विशेषण होता है शक्तिशाली। मतलब एक विशेष शब्द के कई सारे विशेषण शब्द हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। शक्ति, शक्ति का विशेषण शाक्त भी और शक्तिशाली भी। फिर है शिव, शिव का विशेषण शैव। श्रृंगार, श्रृंगार एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण श्रृंगारिक, श्रृंगारिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, श्रृंगार और श्रृंगारिक। फिर है श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण श्रद्धालु होता है और एक और इसका विशेषण होता है श्रद्धेय। यहाँ ये ध्यान रखना, ये वाले शा और ये वाले शा में अंतर है। श्रृंगार में ये वाला शा प्रयोग होगा और श्रद्धा में ये वाला शा प्रयोग होगा, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर क्षमा, क्षमा का विशेषण शब्द क्षम्य होता है, ठीक है। और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का विशेषण शब्द स्वस्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य और स्वस्थ में अंतर होता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेष और उनके विशेषण शब्द हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज किन किन बातों पे चर्चा हुई? महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा हुई, जिसमें हमने क्या सीखा? सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर, और फिर दूसरा विशेषण की अवस्थाएं, और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट विशेष विशेषण एवं विधेय विशेषण, और फिर कुछ महत्वपूर्ण विशेष एवं विशेषण शब्दों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल UPPCS प्लेटफॉर्म। थैंक यू।